हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोबारा से प्रेशर के अंदर दिख रही है। $96,000 पे बिटकॉइन आ गया है और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, $92,000 को हिट करने के बाद में ये $99,000 पे चला गया था, यानी कि एक अच्छा खासा बाउंस लिया और उसके बाद अब दोबारा से यहाँ पे मार्केट प्रेशर के अंदर दिख रही है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या यहाँ पर हमें और क्रैश देखने को मिल सकता है, और हम आखिरी हफ्ते के अंदर आ गए हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। देखते हैं ये आखिरी हफ्ता इस साल का कैसा रह सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के साथ में बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और यहाँ पर कौन से लेवल पे किस कॉइन के अंदर खासकर बात करते हैं, इथेरियम के अंदर, सोलाना के अंदर, और यहाँ पे एप्टॉस को लेके जो फड चल रहा है, क्या एप्टॉस और गिर सकता है, और कुछ बड़े कॉइन्स की बात करेंगे किस लेवल पे लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा नया चैनल है BEI मनी, और यहाँ पर हम इंस्टेंट अपडेट डालने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डिटेल के अंदर टीए समझाया करो, तो हम चार्ट्स के थ्रू यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करेंगे और लेवल्स बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हम इन डेप्थ पर हर कॉइन के हिसाब से भी यहाँ पे वीडियो बनाने वाले हैं और उनकी डिटेल के अंदर बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर ये प्रेशर दिख क्यों रहा है, और $99,000 पे चला गया था, तो यहाँ पर फिर अब इसको ऐसा क्या लोड हो गया कि भैया दोबारे से ये $96,000 पे आ गया। उसके पीछे के 2-3 बड़े रीज़न है, आपको समझने चाहिए। आपको पता है रशिया यूक्रेन को लेके थोड़ा सा इशू पिछले 3-4 साल से चल रहा है, और यहाँ पे यूक्रेन ने जो न्यूज़ निकल के आ रही है, यूक्रेन ने हिट किया है जो ड्रोन अटैक से एक रशिया का जो एरिया है कजान, उसकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर। अब यहाँ पे मार्केट वही एंटिसिपेट कर रही है जैसा ईरान इजराइल के साथ में हुआ था। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो रशिया भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करेगा। अब मार्केट के अंदर उससे प्रेशर बनेगा, क्योंकि जब भी वार की सिचुएशन होती है तो सीधा लोग बोलते हैं भैया वर्ल्ड वार हो जाएगी। अब इसी चीज़ को देख के यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट 24 घंटे खुलती है। यहाँ पे अगर ग्लोबल मार्केट की देखते हैं बात, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा आखिरी दिन के अंदर यूएसए की मार्केट अच्छा कर गई थी, यानी कि रिकवर कर गई थी। थोड़ा सा यहाँ पर इसके अंदर पॉजिटिव देखने को मिला था, ग्रीन के अंदर सब कुछ था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये न्यूज़ आई उसके बाद, जैसे अगर आप नोटिस करोगे $99,000 के आसपास ये यहाँ पर पहुँच गया था, और जैसे ये न्यूज़ आई, ऐसे अटैक की न्यूज़ आई, उसके बाद हमें दोबारा से ये क्रैश होता यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा बड़ा जो रीज़न है वो है बिटकॉइन के ETF, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन के ETF के अंदर भी सेलिंग देखने को मिली। और यहाँ पर अगर आप देखते हो 15 दिन के बाद में लगातार 2 दिन से बिटकॉइन ETF के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। और कल तो ब्लैक रॉक ने भी यहाँ पे सेलिंग करी, ज़्यादा नहीं, 700 बिटकॉइन, 750 बिटकॉइन। लेकिन जब बड़े बड़े अगर इंस्टीट्यूशंस या जिसके भरोसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस टाइम पे लगता है कि बुल रन को राइड कर रही है, उसके अंदर अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिले तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक गलत मैसेज आता है, और यही कुछ अभी हमें होता देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो हमें समझ में क्या आता है। एक और चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए, और आखिरी हफ्ता जो होता है हर साल की बात करते हैं खासकर, तो वो होता है 52nd वीक। और 52nd वीक की बात करते हैं यहाँ पर, यूजुअली वो अच्छा नहीं होता क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस और हॉलीडे की वजह से यूरोपियन और जो भी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, खासकर यूरोपियन की बात करते हैं, अमेरिकन की बात करते हैं, वो छुट्टियाँ मनाते हैं, हॉलीडे सीजन होता है, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, मोमेंटम कुछ खास देखने को मिलती नहीं है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस हफ्ते के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा क्रैश नहीं हुआ है बिटकॉइन के अंदर, अगर पिछले 5-7 साल का डाटा लेते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये 2020 जो आपको दिख रहा है ना, 2020 हाफिंग ईयर के अंदर लास्ट के 2 हफ्ते हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। इस बार हमें यहाँ नेगेटिव होता दिख रहा है, लेकिन 1-2 दिन अभी बचे हुए हैं। देखते हैं क्या ये यहाँ से पलटेगा कि नहीं पलटेगा। अगर पलटता है
तो समझ लीजिएगा एक और अच्छी बात यहाँ पे हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। और 2016 के अंदर भी पूरा का पूरा अगर आप देखते हो ये क्वार्टर अच्छा रहा था और ये आखिरी के 2 हफ्ते अच्छे हुए थे। तो यहाँ पे देखना है क्या इस हफ्ते की क्लोजिंग होती है, अगर अच्छी होती है, पॉजिटिव के अंदर होती है, तो आप कह लीजिए उम्मीद बढ़ जाती है कि हिस्ट्री रिपीट होते दिख सकती है। नहीं तो ओवरऑल देखते हैं इस सीजनैलिटी की वजह से या आप कह लीजिए हॉलीडेज़ की वजह से मार्केट ठंडी रहती है और इसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को यहाँ मिल सकता है। तो 2-3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इस टाइम पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर बड़ी बड़ी वेल्स की जो है बाइंग देखने को मिल रही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, क्या एल सेल्वाडोर हो या यहाँ पर जो न्यूज़ आती है डोनाल्ड ट्रंप के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, वो भी यहाँ पे बिटकॉइन इथेरियम के अंदर एंट्री बनाते दिख रहे हैं। तो खेल बड़ा चल रहा है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है आने वाले, अगर हिस्टोरिकली, चलो डाटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको हिस्टोरिकली डाटा और दिखाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। 2016 के बाद 2017 हाफिंग ईयर के अंदर कोई ही क्वार्टर नहीं था जिसके अंदर मार्केट ग्रीन के अंदर नहीं रही। ऐसे ही 2020 के अंदर देखते हैं हाफिंग ईयर था, उसके बाद 2021 के अंदर पहला क्वार्टर जो था 103% बिटकॉइन ने रिटर्न दिया था, फिर सेकंड क्वार्टर ठंडा रहा था और फिर दूसरे क्वार्टर जो थे आखिरी के 2 क्वार्टर उन्होंने भी ज़बरदस्त किया था। तो हमें ये सारी चीज़ें भी तो देखनी है ना। तो यहाँ पर अगर आप टेक्निकली देखते हो तो आपको कंसीडर करना है जो 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है फिलहाल। जब तक यहाँ बना रहता है नथिंग टू वरी, और यहाँ से हमें बाउंस बैक होता दिखा है। तो एक ही सपोर्ट जोन बन रहा है जो कि आता है 93 से लेके $90,000। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है 83 से $85,000 की। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक रेजिस्टेंस जोन है ही 1 लाख से $1,02,000, और उसके पार जाता है तो फिर $1,10,000 को ये ट्राई करता दिख सकता है। हम वेट कर रहे हैं 20 जनवरी का, जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेंगे, अपनी चेयर को संभालेंगे और वहाँ पर क्या निकल के आता है। क्योंकि अगर हिस्टोरिकली ये भी मैं आपको बता दूं कि जनवरी के अंदर इलेक्शन के बाद में जब यूएसए का प्रेसिडेंट बनते हैं उसके फर्स्ट हाफ के अंदर जनवरी के बिटकॉइन बहुत अच्छा करता है, यानी कि उसके 10-15 दिन अच्छे हमें देखने को मिलते हैं और यूजुअली बिटकॉइन एक पीक लगाता है। तो यहाँ पे क्या ऐसा ही दोबारा होता दिखेगा, वो भी देखना आने वाले टाइम के अंदर दिलचस्प रहेगा। लेकिन टेक्निकली अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की बैंड बजी हुई है, इन शॉर्ट मैं बताऊँ। लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस 55% से दोबारा से 60% के आसपास पहुँच गई थी, अभी थोड़ी ईज आउट होते दिख रही है। लेकिन ये रशिया यूक्रेन का अगर चक्कर न्यूज़ ना निकल के आती तो शायद हम मार्केट को और अच्छा रिकवर करते देखते। लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपको देखनी है, बिटकॉइन की डोमिनेंस देर सवेर में घटते दिखेगी। और यहाँ पर अच्छे कॉइन्स की बात करते हैं, खासकर इथेरियम की, वो एक अच्छे लेवल पे आ गया है। फिबोनाची की रेशियो 0.618 जो कि लगभग 3350 के आसपास आती है। अगर इसके आसपास होवर कर रहा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। और एक बढ़िया एंट्री देख रहे हो तो 3000 से 2800 के आसपास ये बनती है, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.5 निकल के आती है। तो ये 2 लेवल पे इथेरियम के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। और कॉइन्स की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमसे इतनी मेहनत करा रहे हो, अब तो मैंने चार्ट्स भी आपके साथ शेयर करने शुरू कर दिए। कई लोग बोलते हैं हमें चार्ट्स में समझाया करो, तो यहाँ पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना। नया चैनल है, इस पर और कंटेंट चाहते हो आप आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सोलाना की, हम ये देख रहे हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए तो यहाँ एंट्री बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है सपोर्ट निकल के आती हैं। एक तो आती है फिबोनाची की 0.618 और दूसरी आती है 200 डे मूविंग एवरेज। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, हमें नहीं लगता ज़्यादा देर इससे नीचे रहेगा। अगर यहाँ टच करे तो एक अच्छी एंट्री का मौका बन सकता है। दूसरी, अगर यहाँ पे एक और कॉइन के लिए कंट्रोवर्सी हो रही है, वो है एप्टॉस। एप्टॉस के अंदर क्या कहानी चल रही है आपको बता दें। उनका जो सीईओ थे उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया है। और जो नए सीईओ आए हैं उसका पता नहीं कुछ अंदर इंटरनली सुनने में आ रहा है कि कुछ इश्यूज निकल के आए थे, इसकी वजह से वो सीईओ से हटाए गए हैं। उनको बोला गया भैया तुम हट जाओ। अब कहानी क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मार्केट के अंदर यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है एप्टॉस की। और एप्टॉस ने जैसे कई कॉइन्स ने रिकवरी कर ली, इसने नहीं करी। अगर ये आपको $8.5 के आसपास आ जाए तो एक अच्छी एंट्री का मौका दे सकता है। और एक एंट्री लगभग अगर आपको 6
$6.25 के बीच में मिले तो बनाई जा सकती है इसके अंदर। नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कॉइन आपको अच्छा करता दिखेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस इश्यूज़ की वजह से ये पैनिक में आता दिख रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एक और कॉइन है नियर प्रोटोकॉल, 200 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक आउट कर दिया है नीचे की तरफ, लेकिन लगता है आने वाले टाइम के अंदर जब मार्केट रिकवर होगी तो ये आपको अच्छा करता दिखेगा। एंट्री नो डाउट इसके आसपास यहाँ बनाई जा सकती है, $5 के नीचे अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है, और एक एंट्री अगर मिल जाए लगभग $3.5 के आसपास, क्योंकि यहाँ लगातार इसको सपोर्ट मिल के आई है, तो यहाँ पे तो छोड़िएगा मत अगर गलती से आ जाए तो इस कॉइन पे इस लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी शिबा इनू के अंदर आप एंट्री बना सकते हो, लेकिन अगर इस लेवल पे आए लगभग 0.000018 तो यहाँ पे फोकस करने की कोशिश आप कर सकते हो, या एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है इस कॉइन के अंदर भी। बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे गाला की बात करते हैं, अगर ये यहाँ पर लगभग 0.027 के आसपास मिले तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी आप हमें कमेंट में बताइएगा कौन से कॉइन के लिए आप चाहते हो कि हम आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसका बताएं आने वाले वीडियोस के अंदर, उसके बारे में भी हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो है टेलीग्राम उसको भी हमारे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे इंस्टेंट अपडेट हम देने की कोशिश कर रहे हैं और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, और कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर वहाँ पे भी कुछ कॉल्स और सिग्नल्स आपके साथ शेयर करें, जैसे कोई मार्केट में डिप आए इंस्टेंट, तो इसके लिए इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।